You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing all my dreams and you're making me so full, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing all my dreams and अस्सलामुअलैकुम शहज़ादियों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। तो वेलकम बैक टू माई चैनल। और इतने दिनों बाद हम लोग आज फिर इकट्ठा हुए हैं, तो एक नए व्लॉग के साथ हम स्टार्ट करते हैं दिन का आगाज़। आज मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो मैंने स्टार्ट किया था कि लाडियाँ शादियाँ करने के बाद नाश्ता पानी करना है, ठीक है, और साथ ही साथ क्लाइंट का भी काम करना है और अम्मी के घर भी जाना था मैंने। तो ये सारा कुछ आपको आज के व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो स्टे ट्यून। मैं कहती हूँ सबसे पहले बंदा अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाए, बाद में कुछ और काम करे, क्योंकि ना तो काम करने देते हैं और ना कुछ और। तो सबसे पहले उठ के मैंने कपड़े वगैरह पहले ही रेडी कर लिए थे, ठीक है, आटा वगैरह गूँधा और पराठे शराठे बनाए, ठीक है, क्योंकि भाई हम देसी बंदे हैं, हमारा पराठों के बगैर नहीं नाश्ता होता। हम क्या करें, अब नाश्ते से जी फारिग होके किचन नीट करके उसके बाद मैं आती हूँ कमरे में। तो आप लोग देख रहे हो रज़ाइयाँ निकली हुई हैं, याहिया ने हुडी पहनी हुई है, तो इसका मतलब ये सर्दियों का ब्लॉग बना हुआ है, लेकिन एडिट करने की नौबत नहीं आ रही थी। तो जी साथ ही साथ हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं और एक हाथ से हम काम कर रहे हैं। इतना कोई मुश्किल काम लगता है ना, ऐसा लगता है बस मैं क्या अल्फाज बोलूँ। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग कैसे एक ना हाथ से कैमरा पकड़ के और सारा काम कर रहे होते हैं, वीडियो भी शूट कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो वॉइस ओवर भी साथ ही कर रहे होते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो यहाँ जी याहिया साहब तैयार हो रहे थे कि और उल्टे शूज़ पहन लिए थे कि नहीं मैं ख़ुद ही पहनूँगा। मैंने कहा अच्छा जी चलो पहन लो। याहिया को मैंने रेडी कर दिया था, रूम भी डन था और साथ ही अब क्लाइंट ने आना था, क्लाइंट का काम करना था मैंने। तो यहाँ पे मैंने आज की थी केराटिन, ठीक है, आप लोग देखें केराटिन का क्या मज़ेदार रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा थोड़ा स्लोमो भी ऐड कर दिया जाए तो बेटर है। तो जैसे ही क्लाइंट गई मैंने वैसे ही बाया पहना और हम लोग निकल गए अम्मी के घर जाने की तरफ। आप लोग देखो कितनी ठंड है यार, लिटरली बहुत ठंड थी। जितनी मुझे ठंड पसंद है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे ठंड लगती भी है, मतलब बहुत ज़्यादा लगती है मुझे ठंड। तो यहाँ रास्ता हमारा थोड़ा सा ही रह गया था, ठीक है, घर जाना था। मैंने कुकिंग वगैरह की चीज़ें रेडी वगैरह करनी थी, क्योंकि भाइयों वगैरह का हमारा डिनर था अम्मी लोगों की तरफ। तो मम्मा ने यहाँ सारी प्याज वगैरह कटिंग कर ली थी साथ साथ। मतलब जाने के बाद मैं थोड़ी देर बाद काम में लग जाती हूँ, मतलब अगर कोई काम वगैरह हो। तो यहाँ आप लोग तकरीबन मेरे ख़्याल से मैं भूल गई हूँ, मैक्सिमम 4 से 5 किलो प्याज होगी। और साथ में यहाँ पे चटनी बना रही थी और रात का खाना तैयार कर रही थी, बेसन वाली रोटी और चटनी। अच्छा, ये जो 7 प्याज है ना, ये मैं नेक्स्ट डे जो मैंने कुकिंग करनी है ना, ये मैं उसके लिए रेडी करी, क्योंकि इतनी सारी कटिंग करना और एक साथ उसको मतलब कुकिंग करना ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें पहले ही मतलब मैं जब किचन में जाती हूँ ना, तो मैं सारा कुछ एक साथ निकाल लेती हूँ। और ये कि चिकन की स्टोरी, इतना उस बंदे ने गंदा चिकन दिया था। इस बार ना हम किसी और से लाए थे और इतना गंदा था कि मैं थोड़ा दूर होके बैठ गई थी स्टूल पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था माशाल्लाह। तो मुझे स्मेल चढ़ रही थी बहुत ज़्यादा ना, और साथ ही मैंने यहाँ पे मशीन भी लगा ली थी, देखो ज़रा। अच्छा, मैं मम्मा को ना बैठने वाला काम दे देती हूँ। मैं चिकन वाली स्टोरी में बाद में बताती हूँ आपको। मैंने टमाटो कटिंग करने के लिए दे दिए थे मम्मा को, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करवा दिया था, ठीक है, ताकि कल मसला ना हो।
अच्छा, प्याज में ब्राउन करते हुए हमेशा मैं नमक डालती हूँ। बड़ी मज़ेदार और क्रिस्पी सी और जलती भी नहीं है, बड़ी अच्छी ब्राउन होती है। तो यहाँ मैं आपको पहले स्टोरी सुना रही थी चिकन की। जब हम चिकन लेने गए तो हम लोग थोड़ा सा साइड में होके बैठ गए थे, मार्केट में गए थे, तो बड़ी गंदी सी ना स्मेल आती है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। तो इस बार हमने किसी और से लिया, इतना शदीद गंदा, इतना कि मैं जब धो रही थी चिकन लिटरली कि मुझे रोना आ रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि अगर ये बंदा थोड़ा करीब में होता ना, ये सारा चिकन में से वापस दे के आती। मुझे इतनी देर लगी उस चिकन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 3 से 4 दफ़ा वैसे वॉश किया, मैंने उसे सिरके में डाल के डिप करके रखा, मगर बहुत शदीद गंदा था, मगर बहुत अच्छे से साफ़ हो गया जैसे मुझे पसंद है। मुझे जितना बुरा लगता है ना चिकन वॉश करना, मुझे उतना ही मुझे करना पड़ता है, क्योंकि अब मम्मा से मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती, क्योंकि सारी उम्र मेरी मम्मा ने बहुत काम किया है। तो मुझे नहीं अब अच्छा लगता कि मेरे से होते हुए या मेरे सामने मेरी मम्मा खड़ी भी हूँ काम के लिए। तो मैं उन्हें कोशिश करती हूँ मैं बैठने वाला काम ना उन्हें दे दूँ। तो यहाँ साथ साथ मेरी हांडी भी तैयार हो गई थी और मेरे कपड़े भी धुल रहे थे और मेरा चिकन भी वॉश हो रहा था और साथ साथ प्याज भी ब्राउन हो रही थी। यहाँ मैं वीडियो के लिए मैं एक ही हाथ से धो रही हूँ, मगर मैं एक हाथ से चिकन कभी भी नहीं धोती और धोना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं धोना चाहिए। तो यहाँ कपड़े भी वॉश हो रहे थे, बहन भी हेल्प करवा रही थी। मैं कहती हूँ कि बस मैं हूँ तो मेरे घर का सारा काम हो जाए, बस मेरे होते हुए कोई भी काम रहे ना मेरी मम्मा के लिए या मेरे घर वालों के लिए। और साथ जो मैंने चटनी बनाई है उसका मैं जैसे हम सारा मसाला बनाते हैं और वही ऐड करके, ठीक है, और थोड़ी सी वो ज़्यादा स्पाइसी होती है और उसके साथ आप बेसन की रोटी खाएं। मतलब अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता पकाने के लिए तो हम लोग ये रेसिपी बना लेते हैं। ये सिंपल सी है, इजी बन जाती है जल्दी से। तो बाकी काम होने के साथ साथ भूख भी लग गई थी हमें, तो हमने फ़ौरन आटा गूँधा, सिंपल आटा और बेसन, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और आटा गूँधना है। अच्छा, तो ये वाली क्लिप है नेक्स्ट डे की। सारा मसाला बनाने के बाद आपकी बहन को याद आया कि जी वीडियो भी बनानी थी, हम व्लॉग बना रहे थे। मसाले की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने आधी से ज़्यादा प्याज पहले उठा के रख ली थी और मसाले में मैंने ऐड किया टमाटर, जो लहसुन का पेस्ट, सारा खड़ा मसाला, गरम मसाला जो होता है, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, साबुत धनिया और ज़ीरा थोड़ा सा, लेकिन ये क्वांटिटी में मैंने थोड़ा डाला था, और साबुत मिर्ची। ये इतना बड़ा पतीला था कि फिर भी मेरे से चिकन चलने में नहीं आ रहा था एक में ना, तो मैंने हाफ़ फिर दूसरे पतीले में किया और हाफ़ फिर दूसरे में। गार्निशिंग आप देख रहे हैं कितनी मज़े की माशाल्लाह से रौनक आई है सालन के ऊपर। सालन के साथ ही मैंने चाय भी बनने रख दी थी कि जितनी पकेगी और मज़ेदार लगेगी। गार्निशिंग में मैंने अदरक, पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च अच्छे से कटिंग करके, और साथ मैंने ये धनिया और ज़ीरा ना तवे के ऊपर थोड़ा सा भून के, जब उसमें खुशबू आने लग जाए उसे थोड़ा सा कूट के फिर गार्निशिंग की है। सलाद, रायता, सारा कुछ डन था, खाना सर्व किया बहुत अच्छे से, सबको बहुत पसंद आया। और मैं वीडियो बनाना एक तो भूल भी गई और ऊपर से मुझे याद भी नहीं था, और फिर मैं कंफर्टेबल भी नहीं होती कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ। तो खैर ये नेक्स्ट डे की थी क्लिप। हम लोग जा रहे थे फिर अब भाइयों की तरफ। बहुत शदीद ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और इतनी सारी बातों में तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और शेयर भी नहीं किया तो ज़रूर शेयर करें। तो आज का मेन्यू था हमारा पुलाव, जो हमारी फरमाइश थी कि आप ही के हाथ का खाना है, तो हम लोग बाहर लकड़ियों पे बना रहे थे।
तो आप ठंड के नज़ारे चेक करें। मेरी तो वैसे ही रूह फना होती है, इतनी ज़्यादा खौफनाक वाली ठंड से मुझे तो वैसे ही इतना डर लगता है भूतों से। तो जी फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद ये लकड़ियाँ जल गई और फिर चावलों को दम लगा। पापा भी आ गए थे और फिर हम बाहर ही बैठे रहे थोड़ी देर, एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद ये चावलों का लुक देखें, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। सारों ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लगा के ना वो आप ही को दिखा रहे थे कि कसर तो नहीं है चावलों में। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। मेरी फैमिली का मीटअप और हम लोग एक दूसरे की खुद ही दावतें करते रहते हैं। मज़ा आता है, रौनक होती है। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।